वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस सांसदों ने यह मांग उठाई कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा ने भी शिरकत की। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद यह बैठक काफी महत्वपूर्ण हुई। इस बैठक में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने को लेकर सांसदों ने, जो सदस्य थे, उन्होंने मांग रखी। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य मौजूद हुए। काफी महत्वपूर्ण यह बैठक हुई क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद यह बैठक हुई। तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई कि आगामी क्या रणनीति बनाई जाए, इसको लेकर भी मंथन हुआ। साथ में जो सदस्य मौजूद थे उन्होंने ये मांग रखी कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। तो काफी महत्वपूर्ण दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को मिली सीटें, जो कांग्रेस ने जीत हासिल की, उसके बाद कांग्रेस काफी आत्मविश्वास में दिखाई दे रही है। दिल्ली में वर्किंग कमेटी की बैठक कुछ देर पहले खत्म हुई है और इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा ने भी शिरकत की। इस बैठक में, बैठक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ताज़ा तस्वीरें। कुछ देर पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हुई। काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक थी। लोकसभा चुनाव के नतीजे और साथ ही कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। तो बैठक में मौजूद तमाम सदस्यों ने यह मांग की कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नियुक्त किया जाए। बता दें कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद वर्किंग कमेटी की ये पहली बैठक थी, काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तमाम इसमें वर्किंग कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये दिल्ली में बैठक हुई। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ताज़ा तस्वीरें। कुछ देर पहले ही CWC की बैठक खत्म हुई है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के परिणामों पर चर्चा हुई और आगे किस तरह से रणनीति बनाई जाए, कांग्रेस का क्या रोल होगा, किस तरह से केंद्र सरकार को घेरा जाए, कैसे पार्टी को और मजबूत किया जाए। की इच्छा थी कि राहुल जी LOB बने, पूरी समस्त CWC की इच्छा थी। राहुल जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? राहुल जी बताएंगे, फैसला लेंगे, लेकिन सबकी इच्छा थी। कहना है आपका? चलो, प्रजातंत्र में है, जिसका बहुमत बनता है वो उसकी सरकार बनती है। देखिए, जो ये देश का जो जनादेश आया है उसमें संख्या बल भाजपा को भले ही मिला हो, लेकिन नैतिक बल देश ने, देशवासियों ने विपक्ष को देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी को देने का काम किया है। लोगों की देश की भावना आज विपक्ष के साथ है, ऐसा स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। और इसके लिए अगर कोई कांग्रेस का नेतृत्व, विशेष नेतृत्व, विशेष तौर से बधाई का पात्र है। राहुल गांधी जी ने जिस रूप से निर्भीकता से हर वर्ग की लड़ाई लड़ी पिछले 10 वर्षों से, इस सरकार से, राहुल गांधी जी ने जिस रूप से भारत जोड़ो यात्रा करी, मैं समझता हूँ वो एक विशेष बधाई के पात्र हैं। और ये भावना को देखते हुए हम सब ने ये भी आग्रह किया कि राहुल गांधी जी नेता विपक्ष की जिम्मेदारी लें। ऐसी भावना देशवासियों की है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है
और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने में भी यही भावना उभर के सामने आई कि राहुल गांधी नेता विपक्ष की जिम्मेदारी लेते हुए देश को एक मजबूत विपक्ष और एक आने वाले समय का मजबूत विकल्प देने का काम करें। कमेटी में मौजूद सदस्यों ने ज्यादातर ये मांग की कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बैठक की तस्वीरें। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी। कांग्रेस को और कैसे मजबूत किया जाए, आने वाले वक्त में किस तरह से केंद्र सरकार को घेरा जाए, क्या मुद्दे हैं, नेता प्रतिपक्ष कौन हो, ये तमाम मुद्दे थे जिसको लेकर चर्चा हुई। नतीजे जो निकल कर आए और कैसे बेहतर हो सकते थे, क्या मजबूती कांग्रेस की रही, कहां कमजोरी, तमाम ऐसे राजनीतिक मुद्दे थे जो इस बैठक में रखे गए और उस पर चर्चा की गई। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए दीपक शर्मा, हरियाणा ब्यूरो चीफ, दिल्ली से सीधा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे संपर्क करते हैं। दीपक शर्मा, काफी महत्वपूर्ण कांग्रेस की यह बैठक हुई, क्या क्या चर्चा हुई इस बैठक में? जी बिल्कुल, लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस की ये वर्किंग कमेटी की बैठक थी जिसमें तमाम कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद थे। स्पेशल इन्वाइटी इस बैठक में मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष है सभी राज्यों के वो मौजूद थे। सीएलपी लीडर्स जो हैं वो इस बैठक में मौजूद थे। अलग अलग कई मुद्दे रहे। एक तो लोकसभा चुनावों को लेकर के चर्चा की गई है कि किस तरीके के जो समीकरण रहे हैं, जहां पर इनकी सीटें आई हैं और कई जगहों पर हार का भी सामना करना पड़ा, तो क्या कुछ कारण रहे हैं, इसको लेकर के बाकायदा कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस को ज़्यादा बहुमत नहीं मिला है, जिन राज्यों में बेहतर रिजल्ट नहीं आया है, वहाँ की समीक्षा की जाएगी कि क्या कारण था कि आखिर वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा, वो ऐसे कौन से मुद्दे थे या फिर किन नेताओं की कमी थी, इसको लेकर के चर्चा की गई और बाकायदा कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। जो कमेटी तमाम मुद्दों की समीक्षा करेगी उन राज्यों के अंदर कि वो कौन से मुद्दे थे जो ज़्यादा हावी रहे, चाहे वो हम गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, दिल्ली की बात करें, ऐसे तमाम, हिमाचल की बात करें, ऐसे तमाम राज्यों को लेकर के भी जो कमेटी है वो अपना निर्णय लेगी। फिलहाल जांच करेगी अपने स्तर पर, जो इंक्वायरी के बाद पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि हरियाणा को लेकर के, क्योंकि हरियाणा में इससे पहले लोकसभा की एक भी सीट पर कांग्रेस नहीं थी और अब 5 सीटों पर आई है, 5 पर कांग्रेस, 5 पे बीजेपी है, तो ऐसे में हरियाणा को लेकर के कोई खास इसका कमेटी का नहीं रहेगा डिसीजन, लेकिन अन्य राज्यों को लेकर के चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ इस बैठक में एक प्रस्ताव यह भी रखा गया, तमाम नेताओं की तरफ से एक बात रखी गई कि राहुल गांधी को अब नेता प्रतिपक्ष का, यानी कि संसद में विपक्ष का नेता बनना चाहिए, उसको लेकर के चर्चा करनी चाहिए। अगर हम बात करें तो राहुल गांधी जो है नेता विपक्ष बने संसद के अंदर, अगर बात करें तो इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई है। ये एक बात तमाम नेताओं ने रखी है। हालांकि ये कहा गया है कि इस मुद्दे पर संसदीय दल जो है वो अपना फैसला लेगा। अभी फिलहाल तमाम नेताओं की बातें यहाँ पर रखी गई हैं। तो तमाम मुद्दे थे, खासकर जो हार की समीक्षा या फिर जो रिजल्ट नतीजे आए हैं उसको लेकर चर्चा की गई है। आगामी चुनावों को लेकर के, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव है, जिस तरीके से हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव होंगे, उसके अगले उसके 1-2 महीने बाद दिल्ली में भी चुनाव होने हैं। तो ऐसे में ये जो अगला 6 महीने का रोड मैप तैयार किया गया है दिसंबर तक का, जहाँ जहाँ विधानसभा के चुनाव हैं वहाँ कांग्रेस का किस तरीके से यहाँ पर किस तरीके से कांग्रेस का रिजल्ट रहा है, कितने मत प्रतिशत बढ़े हैं, कितना वोटिंग हर विधानसभा आवाज रही है, कितनी सीटों पर लीड किया है। हालांकि ये रखा गया कि हरियाणा में 46 सीटों पर कांग्रेस ने लीड करा है। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है। उन राज्यों में आगे क्या रणनीति रहेगी, कौन से मुद्दे रहेंगे, इसको लेकर के भी अगर बात करें तो यहाँ पर चर्चा जो है की गई है। इस बैठक के अंदर जो है तमाम मुद्दे यहाँ पर रखे गए हैं और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर के भी अपनी अपनी समीक्षा की जाएगी। तमाम राज्यों में किस तरीके की रणनीति है उसको लेकर के बात की जाएगी। तो मुख्यतः तो लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा थी। लोकसभा चुनावों के बाद अब संसद में किस तरीके की भूमिका होगी इसको लेकर के चर्चा की गई थी। लेकिन इसके बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस काफी सकारात्मक दिख रही है, आत्मविश्वास से लबरेज कांग्रेस के नेता दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कांग्रेस